श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ उपदेश आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कृष्ण जी के ये उपदेश, ये भगवत गीता आप सबके जीवन में कल्याण करेगा, सही मार्ग दिखाएगा। तो शुरू करती हूँ कृष्ण जी के भगवत गीता में दिए गए कृष्ण जी के अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण केवल आपको स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि आपको वो बनाएंगे जो आपको होना चाहिए। प्रेम वो कुंजी है जो अनंत आनंद और मुक्ति के द्वार खोलती है। जहाँ कामना होती है वो प्रेम नहीं होता। यदि कोई भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, वे मेरी पूजा करते हैं। उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूँ और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा हमेशा करता हूँ। जो मेरे भक्त है वह मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। तुम एक योगी बनो क्योंकि योगी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो सब है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब तक श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में है तब तक जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। जो प्रेमी भक्त मेरे पर अपना अधिकार मान लेते हैं, मैं स्वयं पर उनका अधिकार मान लेता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझ पर प्रेम करते हैं, जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मैं कई अधिक उनसे प्रेम करता हूँ और उसका कभी बुरा नहीं होने देता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वो मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, उनके प्रेम के बिना जीवन शून्य। सच्चा प्रेम वही जो राधा कृष्ण सा हो, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है वही ज्ञानी है। ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करते हैं। जो लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख से विचलित नहीं होता, आत्म में ही आनंद प्राप्त कर लेता है। योग की और की गई अल्प प्रगति भी कठिन भय से मुक्त करती है। आत्मा अमर होती है, इसलिए किसी की मृत्यु का शोक करना विद्वान के लक्षण नहीं है। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों का चिंतन करते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति का संकल्प नहीं होता, हुए भवकूप में गिर जाते हैं। जो ज्ञानवान यह जान लेता है कि समस्त जीव परमात्मा के अंश हैं, वो समस्त जीवों में परमात्मा को दिखता है। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। फल प्राप्त ना हो यह ईश्वर तय करता है। ये हम नहीं करते हैं, सिर्फ हमें अपना कर्म करना चाहिए। भक्ति का मार्ग जीवन को शुद्ध करता है। अगर हमारा कर्म सही है तो हमें फल तो मिलना ही है। सांसारिक विषयों से इच्छाओं की कमी आध्यात्मिक शांति की कुंजी है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमेशा अहंकार को अपने से दूर रखना चाहिए। किसी भी चीज पे अहंकार नहीं करना चाहिए, न शरीर पर, न धन पर, न प्रेम पर, क्योंकि इतिहास गवाह है, व्यक्ति जिस चीज पे अहंकार करता है वही उसका नहीं रहता है। जिसने मन को जीत लिए उसने शांति प्राप्त कर ली है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपना भाग स्वयं बनाता है। जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही हो जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। परंतु जो योग अभ्यास से मन पर नियंत्रण रखता है उसका मन उसके लिए एक मित्र होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। मन और इंद्रियों का पोषण अंत में पछतावे का कारण बनता है।
ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ज्ञान व्यक्ति को पवित्र बनाता है। जिस प्रकार एक दिया बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। वे उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। मनुष्य के कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं। इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम बाद में क्रोध का रूप ले लेता है, जो संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। मित्र वो है जो कठिन समय में साथ दे, ना कि सुख के समय में सिर्फ साथ दे और दुख आते ही आपका साथ छोड़ दे। वो आपका मित्र नहीं है। ऐसे लोगों से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। जैसे ही आप पे कोई विपत्ति आए, आपका कुछ बुरा हो, तब आप देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा है। अगर वो खड़ा है तो आपका मित्र है। अगर वो चला गया छोड़ के तो आपका मित्र नहीं, वो सिर्फ आपके साथ तब तक है जब तक आपसे उसका फायदा है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मित्र सोच समझकर बनाना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, एक मित्र ही है जो हम खुद चुनते हैं और मित्र से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए अच्छे मित्रता कीजिए, अच्छी से अच्छे दोस्त रखिए। अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अच्छे मित्र चुनना चाहिए। अगर नहीं है अच्छा मित्र तो अकेले रहें। भगवान को अपना मित्र बनाए, भगवान से अपनी बातें करें। कृष्ण कहते हैं, जो सृष्टि में परमात्मा रूप में है वही हमारे शरीर में आत्मा रूप में विराजमान है। इसलिए अपना मन हमेशा प्रभु के साथ रखिए, क्योंकि प्रभु आपके आत्मा में विराजमान है। जैसे परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो रही है, वैसे ही आत्मा से शरीर का प्रकाशमान हो रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान उपदेश के द्वारा अर्जुन का अज्ञान नष्ट किया और उसे उदासीनता से मुक्त किया। गीता का यह अनमोल ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए उपयुक्त था, परंतु शताब्दियों से मानव जाति को एक वरदान साबित हुआ है। भगवत गीता से शिष्यों को अनगणित लाभ हुए हैं। यहाँ हमने भगवत गीता के कुछ अनमोल वचन आपके साथ साझा की हूँ। अगर ये अनमोल वचन आपके जीवन में काम आए, किसी मोड़ पे काम आए, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और होगा ही, क्योंकि भगवत गीता में हर समस्या का, हर दुख का समाधान है। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा की। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। अपना सच्चा प्रेम कृष्ण से कीजिए और अपना समर्पण कीजिए पूजा। वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये श्री कृष्ण कहते हैं। जय श्री कृष्णा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।